सिद्धं जिनेन्द्रममलं प्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुत्तरण प्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने पर जाना पर रूप जिनने पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक की ग्रंथ है पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित। यहाँ इसमें चर्चा चल रही थी कि लिंग का, जाति का ये जो आग्रह है मतलब उसका जो विकल्प है, इसी से मुक्ति होगी, तो वो मुक्ति का साधक नहीं बल्कि बाधक हो जाता है। वैसे वो जाति और वो लिंग उस मुक्ति में साधक मतलब साथ में होते हैं, लेकिन अगर उसका आग्रह कर लिया जाता है तो वो ही जाति और लिंग, उसका जो विकल्प, उसका जो आग्रह है, वो मुक्ति में बाधक हो जाता है। वो संसार में ही जीव रुलता रहता है, ये यहाँ बताया। और कल फिर जो अपन ने जो चर्चा की थी 89 नंबर का जो श्लोक था, इसमें थोड़ी सी ये तो करेक्शन भी करना है। इत्ते अपी ही होगा, त अपी नहीं है, ते कर लें। और जो निशानटी पूछ रहे थे प्राप्नुवंते है कि प्राप्तनुवंते है, तो वो दोनों मिले मुझे। एक में प्राप्तनुवंते मिला, एक में प्राप्नुवंते मिला। मतलब क्या कम बता रहे हैं, तो प्राप्त है कि प्राप्नुवंत, ऐसा ये था प्रश्न उनका। तो दोनों ही प्रोनाउंसिएशन मतलब 3-4 तरह की किताबें हैं मेरे पास, दो में ये मिला है, दो में वो मिला है। अभी संस्कृत वालों से विशेष पूछना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से कुछ खास, क्योंकि अर्थ तो प्राप्त है और प्राप्नुवन में भी प्राप्त का ही अर्थ आता है, इसलिए कुछ मेरे ख्याल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जो बोलने में ठीक बैठ रहा हो, जो बोल रहा हो वो बोल लें।
प्राप्तनुवन्ते बोल ले, या फिर वंतिये, या प्राप्य, फिर यह तो बोलना पड़ेगा, इसलिए प्राप्तनुवन्तिये वो ठीक बोलता है। और जो अन्व्यार्थ में प्राप्नुवन्ति किया है, तो वो प्राप्तनुवन्ति अगर त ऊपर लगाएंगे तो वहां पे भी तय आएगा। यथा जैसे जो भूल जाए तो देख लीजिएगा, फिर कोई विशेष अपने को मिलेंगे संस्कृत वाले तो और विशेष पूछ लेंगे अपन। ये शुरू का अक्षर ते अपी हाँ, बोलना ते है या ते? ठीक। ते बोलते। अब यहाँ जो कल कहा कि ये तो सब आग्रह है और इस आग्रह से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर यहाँ अब उत्थानी का पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 165 नीचे। उस पद की प्राप्ति के लिए, यानी उस पद की प्राप्ति के लिए जाति आदि विशिष्ट शरीर में निर्ममत्व की सिद्धि के लिए भोगों से व्यावृत्त होकर, यानी परान्मुख होकर भी पुनः मोहवश शरीर में ही अनुबंध अनुराग करता है, वह कहते हैं। मतलब वो जो परम पद चाहिए, और परम पद मतलब ये जाति, ये लिंग, इस शरीर, जो शरीर के आश्रित है, वे सब देहाश्रित कहा था, तो ये जो शरीर के आश्रित जाति और लिंग है, इससे हमारी ममता छूटे, ये हमको चाहिए, तभी तो परम पद प्राप्त होगा, ये पता है। उसकी सिद्धि के लिए और उसकी प्राप्ति के लिए फिर भी करता क्या है, उसी शरीर में, उसी जाति में और उसी लिंग में ममत्व कर रहा है। ये यहाँ कह रहे हैं भोगों से व्यावृत्त होकर, उसकी सिद्धि के लिए भोगों से व्यावृत्त मतलब छूटकर कोई लिंग धारण किया, कोई वेश धारण किया, वो सब किया, मुनि दीक्षा आदि ली, लेकिन फिर भी कर क्या रहा है, उस शरीर में ही अनुबंध कर रहा है। ये यहाँ कह रहे हैं, 90 नंबर का श्लोक है, 166 पेज पे। यत्यागाय निर्वर्तन्ते, यत्यागाय निर्वर्तन्ते, यत्यागाय निवर्तन्ते, यत्यागाय निवर्तन्ते, भोगेभ्यो यदवाप्तये, भोगेभ्यो यदवाप्तये, प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति, प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति, द्वेषमन्यत्र मोहिनः, द्वेषमन्यत्र मोहिनाः। यत्यागाय निवर्तन्ते, यत्यागाय निवर्तन्ते, भोगेभ्यो यदवाप्तये, भोगेभ्यो यदवाप्तये, प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति, प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति, द्वेषमन्यत्र मोहिनः। द्वेषमन्यत्र मोहिनाः। यत्यागाय निवर्तन्ते, जिसके त्याग के लिए तो निवृत्त हुए थे। किसके त्याग के लिए, कि शरीर में अपनापन छूटे, उसके लिए तो निवृत्त हुए थे, कि सब छोड़ा था बाहर। किससे निवृत्त हुए थे, भोगेभ्यो, भोगों से, जिसके त्याग के लिए भोगों से निवृत्त हुए थे। भोगों को क्यों छोड़ा था, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि घर तो छोड़ दिया, अपना अपना रुपया पैसा धन दौलत तो छोड़ दिया, और फिर यहाँ आके क्या करने लगे कि ये कुटिया छोड़ी और वो बड़ा पहाड़ बनाने लगे, बड़ा कुछ बनाने लगे। एक अपने थोड़े बहुत 2-4-10 लाख करोड़ जो भी है वो छोड़े, और यहाँ अरब खरब का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जिसके त्याग के लिए भोगों से निवृत्त हुए थे, फिर क्या कर रहे हो, उसी में ममत्व कर रहे हो, ये कह रहे हैं। यद त्याग है, जिसके त्याग के लिए भोगों से निवृत्त हुए थे, और यद अवाप्तये, यद यानी जिसे, अवाप्तये यानी प्राप्त करने के लिए,
मतलब जिसके त्याग के लिए और जिसको प्राप्त करने के लिए भोगों से निवृत्त हुए थे। भोगों से निवृत्त तो बीच की बात है, इसको छोड़ने के लिए निवृत्त हुए और इसको प्राप्त करने के लिए निवृत्त हुए। तो क्या छोड़ने के लिए निवृत्त हुए थे और क्या प्राप्त करने के लिए निवृत्त हुए थे? कि शरीर से ममत्व को तोड़ना है, इसके लिए तो भोगों से निवृत्त हुए थे, और वो परम पद की प्राप्ति करना है, इसके लिए भोगों से विषयों से निवृत्त हुए थे। लेकिन क्या कर रहे हैं? प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति, प्रीतिम यानी प्रीति करते हैं, तत्र एव वहां ही, कुर्वन्ति करते हैं, द्वेषम अन्यत्र मोहिने, मोहिने मोही जीव, अन्यत्र यानी दूसरी जगह द्वेष करते हैं। यानी जिसको छोड़ने के लिए, मतलब जिसको छोड़ना था, प्रीति तत्रैव कुर्वन्ति, वहां प्रीति कर रहे हैं, और जिसको अवाप्त करना था, जिसको प्राप्त करना था, द्वेषम, उसमें द्वेष करते हैं। अन्वयार्थ, ये तो शब्दार्थ हुआ, अन्वयार्थ में उसका भाव मतलब भावार्थ जैसा ही अन्वयार्थ रहता है यहाँ पे। यद त्यागाय, जिस शरीर के त्याग के लिए, अर्थात उससे ममत्व दूर करने के लिए, और यद अवाप्तये, ये शब्द है अवाप्तये, यद द हलंत है, इसलिए द पे जोर देना है बोलते समय, यद अवाप्तये, यद अवाप्तये, जिस परम वीतराग पद को प्राप्त करने के लिए भोगेभ्य, इंद्रियों के भोगों से, निवर्तन्ते, निवृत्त होते हैं, अर्थात उनका त्याग करते हैं, तत्रैव, उसी शरीर और इंद्रियों के विषयों में, मोहिनः, मोही जीव, प्रीतिम कुर्वन्ति, प्रीति करते हैं, और अन्यत्र, वीतरागता आदि के साधनों में, द्वेषम कुर्वन्ति, द्वेष करते हैं। बिल्कुल, देखिए श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। यत्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये, प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति, द्वेषमन्यत्र मोहिनः, उद्धतन त्याग विराग हित, होते भोग निवृत्त, मोही उनसे द्वेष कर, रहते भोग प्रवृत्त। ठीक है। जिस शरीर के त्याग के लिए, अर्थात उसमें निर्ममत्व के लिए, भोगों से अर्थात माला वनितादि से निवृत्त होते हैं, परान्मुख होते हैं, तथा जिसकी प्राप्ति के लिए, अर्थात जिस परम वीतरागता की प्राप्ति के लिए, अर्थात प्राप्ति के निमित्त से भोगों से निवृत्त होते हैं, उसमें ही, अर्थात इस बद्ध शरीर में ही प्रीति अनुबंध करते हैं, और दूसरे अर्थात परम वीतरागता पर द्वेष करते हैं। वे कौन? मोही यानी मोहांत जीव, यानी जिसके त्याग के लिए तो क्या छोड़ना था? भोगों को छोड़ना था, राग को छोड़ना था, और वीतराग की प्राप्ति करनी थी, इसके लिए भोगों से निवृत्त हुए थे, और फिर भी क्या कर रहे हैं? शरीर में प्रीति कर रहे हैं। तो शरीर में प्रीति करेंगे तो क्या होगा? कि वो राग होगा, और उस शरीर के लिए फिर भोग वांछा होगी। फिर भोगों की वांछा किसके लिए है? भोग किसको सुखदाई, सुख प्रदान करने के लिए, इस शरीर को सुख देने के लिए तो भोगों की वांछा रहती है। शरीर को, कुछ मन को, समझ लो मन की कल्पना के आधार पे समझ लो। तो जिसके लिए छोड़ना था, जिसको छोड़ना था, और फिर वापस आप उसी में प्रीति कर रहे हो, तो फिर वही चाहोगे कि नहीं चाहोगे? ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो ऐसा कौन करते हैं? ये मोही जीव हैं। भावार्थ, शरीर आदि पर पदार्थों से ममत्व हटाने के लिए, परम वीतराग पद की प्राप्ति के लिए कितने ही जीव विषय भोगों का त्याग करके संयम का साधन अंगीकार करते हैं, परंतु पुनः मोहवश वे उसी शरीर और विषय भोगों में प्रीति करते हैं, और संयम के साधनों के प्रति द्वेष करते हैं। वापस से उसी में प्रीति करते हैं और संयम के साधनों के प्रति, मतलब यहाँ आपने गाड़ी बंगला ये सब छोड़ा, वहां जाके वो दूसरी
संस्था के नाम पे, किसी के नाम पे अपना पूरा मठ बना लिया और ये किया वो किया, तो वो क्या हुआ? वही हुआ अंदर से। इसीलिए जब तक विरक्ति नहीं होती, अंदर से भोगों की रुचि नहीं छूटी, तो ये चलता रहता है। अरे सच्ची भावलिंग की दशा भी हो जाए तो भी कहीं कोने में से वो उठ के आ जाती है भोग की रुचि। वो निदान कैसे हो जाता है? निदान करते हैं ना जो बनते हैं नारायणपति नारायण, भावलिंगी मुनिराज होते हैं, और फिर भी वो कहीं से कोने में से क्योंकि भाई दबी हुई है ना वांछाएं, इसलिए जब वो दबी हुई है तभी उनका नाश कर दो, नहीं तो वो कब उठ खड़ी होती है पता ही नहीं चलता है। दबी हुई चीज, वही उसकी इसकी जैसी स्थिति। कौन था वो महाभारत में? अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, उसकी जैसी स्थिति हो जाती है फिर। मोह की ऐसी विचित्र लीला है, मोह की ऐसी विचित्र लीला है, इसलिए जीव पुरुषार्थ दृढ़ करके मोह में न फंसे। ये कह रहे पुरुषार्थ दृढ़ करके, इसलिए नाश करो उनका। इसलिए आचार्य का इस श्लोक द्वारा उपदेश है, भाई ऐसा मोह में नहीं फंस जाए। भाई तुमने किस लिए छोड़ा, क्या प्राप्त करने के लिए छोड़ा था, और यहाँ आके भी वही करने लगे, तो क्या क्या किया? देखो जिसकी जिस तरह की रुचि होती है ना, वो कहीं भी जाए वो वही काम करेगा, जिसकी जो रुचि होगी। तो मान लो पहले उधर विषय भोगों में, उसमें किट्टी पार्टी की और वो रुचि होती है मिलने जुलने की, अब वो छोड़ के इधर आ गए, अपने लग गए, तो यहाँ आके भी यही करेंगे, कुछ किट्टी पार्टी टाइप कार्यक्रम और मिलना जुलना, और ये ऐसा रुचि जाती नहीं है। रुचि, हाँ रुचि जाती भी है, सच्ची लगी हो ना, सच्चा समझ में आए तो रुचि जाती भी है। लेकिन वैसे ही भाई अब चलो धर्म करना चाहिए, पुण्य की रुचि, और पुण्य की रुचि वास्तव में भोगों की रुचि, क्योंकि पुण्य से क्या मिलेगा? भोग मिलेंगे। तो अगर पुण्य की वांछा है, पुण्य की रुचि है, मतलब भोगों की ही रुचि है, और उस पुण्य की रुचि के लिए तो ये भोग छोड़ता है। यहाँ पर तो, यहाँ पर भोग छोड़ के चाहे जैन मुनि बन जाए, चाहे अजैन साधु बन जाए, वो अजैन भी साधु क्यों बन रहा है? वो अपना घर बार क्यों छोड़ रहा है? कुछ ऐसे भी होते होंगे जिनके पास कुछ नहीं होता होगा, तो चलो भोजन पानी की व्यवस्था के लिए बन गए, लेकिन कुछ अच्छे भी बनते होंगे, वहां पे भी क्यों बन रहे हैं? इसीलिए ना कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी। और स्वर्ग में क्या मिलने वाला है? वो वांछा वही रहती कि थोड़ा व्रत कर ले, थोड़ा तप कर ले तो स्वर्ग तो चले जाएंगे। बिना व्रत तप के स्वर्ग नहीं मिलेगा। और कोई बिना व्रत तप के मर गया हो तो उसका अनुमान लगाते रहेंगे कि ये इन्होंने त्याग तो किया नहीं था, पता नहीं कहाँ गए हैं। मरते मरते भी उनके त्याग के भाव नहीं आए थे। वो उन्होंने दवाइयों का भी त्याग नहीं किया था, उन्होंने अस्पताल का भी त्याग नहीं किया था। अरे स्वर्ग की ही कामना अच्छे अच्छों के वही जमी रहती है। दादा दादा ने इसलिए लिखा, निश्चित क्रम के अनुसार जहां भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार मुझे, बस यही भावना भाऊंगा। जहां जाना होगा वहां चले जाएंगे, लेकिन हम स्वर्ग जाने के लिए नियम संयम ले रहे हैं, तो भोगों की रुचि है। अंदर से वास्तव में विरक्ति हो कि भोग सुखदाई नहीं है, ये दुखदाई है। अभी तो स्वर्ग में, स्वर्ग आएगा तो वो मजबूरी है। और वही जब वो पंचकरण में बोलते ना, अभय जी वैसा संजय जी वैराग्य वाले दिन वो 10 बार सुनाते हैं, तो वो ये वाला भी डायलॉग बोलते हैं, अरे ये स्वर्ग के भोग मुझे कांटों की जैसे चुभते हैं, विष के समान लगते हैं। ऐसा उसमें है सेंटेंस। तो वो जिसको अंदर से वैराग्य आता है ना, वो रहता हुआ भी वो उसमें छटपटाता है। वो अब वो तो आएगा, मिलेगा स्वर्ग, सभी नहीं को मिलते हैं। पुराण पढ़ो, अभी तो मैंने उस दिन आपको शांतिनाथ भगवान का बताया था कि शांतिनाथ के भव में तो तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव 3 पद मिले ही, पूर्व के भवों में भी चक्रवर्ती भी बने, तीर्थंकर के पुत्र भी बने। ऐसे ही आदिनाथ भगवान भी पूर्व भाव में चक्रवर्ती भी बने, वज्रनाभि चक्र वज्रदंत कौन है, वज्रनाभि चक्रवर्ती की वो 12 भावना हो जाती,
वो आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में, और तीर्थंकर के पुत्र भी हुए। मैं थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ, वज्रतंत्र वजना भी, जो भी नाम हो देख लेना। तो वो तीर्थंकर के पुत्र भी हुए, तो वो पुण्य की और स्वर्ग से तो आ ही रहे बार बार में, सम्यक तो होने के बाद तो स्वर्ग मनुष्य देव मनुष्य यही भाव चलते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने की वांछा नहीं रखते। महाबली राजा थे ना वो। भोग भूमि में तो गए, भोग भूमि वाला तो चौथा भाव था। महाबल राजा के बाद में एक दो, पहले पुत्र राजा हाँ। श्रीमती रानी के। चलिए, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि मोह की ऐसी विचित्र लीला है, इसलिए जीव पुरुषार्थ दृढ़ करके मोह में न फंसे। दृढ़ पुरुषार्थ करना, पक्का मन करना, ऐसे बोल रहे हैं। दृढ़ पुरुषार्थ, अपना पक्का मन रखना, ये फंस मत जाना, फिर से कोई तुम्हें बहलाए फुसलाए और फिर फंस जाओ, ऐसा नहीं। इसलिए अब यहाँ पर ये जो श्लोक दिया ना, ये इसके लिए उपदेश दिया। अब उसका देह में दर्शन यानी व्यापार का विपर्यास विपरीतता बताकर गए। शरीर में वो दर्शन व्यापार का विपर्यास यानी शरीर में जो उसकी श्रद्धा की विपरीतता है, दर्शन व्यापार का विपर्यास कि शरीर में जो उसकी श्रद्धा संबंधी विपरीतता है, वो बताकर कह रहे हैं। 91 नंबर का श्लोक है, 167 नंबर पेज है। अंतरज्ञः संधत्ते, नहीं, अनंतरज्ञः संधत्ते, अनन्तरज्ञ संधत्ते दृष्टिं पंगोर्यथान्धके, पंगोर्यथान्धके संयोगादृष्टिमंगेऽपि, संयोगादृष्टिमङ्गेऽपि संधत्ते तद्वदात्मनः, संधत्ते तद्वदात्मनः तद्वद आत्मनः। और ऊपर है पंगोह यथा अंधके। पंगोह विसर्ग है तो वो पंगोर बन गया उसका। और दृष्टिम अंगेपी, नीचे जो है शब्द दृष्टिम अंगेपी। अनंतरज्ञः संधत्ते दृष्टिं पंगोर्यथान्धके, अनन्तरज्ञ संधत्ते दृष्टिं पंगोर्यथान्धके संयोगादृष्टिमंगेऽपि संधत्ते तद्वदात्मनः, संयोगादृष्टिमङ्गेऽपि संधत्ते तद्वदात्मनः। अनंतरज्ञः, अनंतरज्ञ, अंतर, अंतर यानी भेद, और अनंतर यानी भेद नहीं, और ज्ञ यानी उसको जानने वाला, भेद नहीं जानने वाला। ठीक है, अंतर यानी भेद, और अनंतर यानी भेद का निषेध, भेद का अपोजिट, भेद नहीं, और ज्ञ यानी उसको जानने वाला, यानी भेद ज्ञान न रखने वाला दिया है, यानी भेद नहीं जानने वाला, भेद ज्ञान नहीं करने वाला। संधत्ते, संधत्ते का मतलब है धर देता है, धर देता है, आरोपित कर देता है, ऐसा संधत्ते। दृष्टिम, दृष्टि मतलब वही मान्यता, श्रद्धा, दृष्टि। पंगोर, पंगो नहीं, याद एक जो दृष्टि है ना, यहाँ दृष्टि का मतलब देखने वाला, ही दृष्टि आंख, दृष्टि यानी आंख। और पंगो यानी पंगु जो लंगड़ा है, यथा जैसे, अंध के यानी अंधे, अंधे की वो जो उदाहरण है ना, वो अभी ख्याल में आ जाएगा। हाँ, और ये पूज्यपाद आचार्य का ही उदाहरण नहीं, ये हाँ पूज्यपाद आचार्य ने यहाँ दिया, और फिर इसी उदाहरण को राजवार्तिक में अकलंक देव ने दिया, पहले सूत्र के टीका में, तत्वार्थ सूत्र में। वो कहानी मतलब वहीं से आया मूल में, ये यहाँ दिया उन्होंने, फिर राजवार्तिक में है वो रत्नत्रय पूजन में,
वहां से दिया। अंधपुंगरी हाँ, अंधपंगुर आलसी। संयोगात, संयोगात यानी संयोग के कारण, दृष्टिम अंगेपी, अंगे यानी शरीर में, दृष्टि यानी वही ऊपर वाला जो दृष्टि है ना, ऊपर वाली दृष्टि वही अर्थ में है, नीचे वाला दृष्टि शरीर वाले देखने के अर्थ में है। ऊपर वाला दृष्टि मतलब आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि, वो दृष्टि, श्रद्धा आदि, ऐसा। अंगेपी, अंग यानी शरीर, भी अपी यानी भी, संधत्ते यानी आरोपित करता है, धर देता है, तद यानी उसके, वत यानी तद्वत उसके समान, आत्मने यानी आत्मा का। ये शब्द अर्थ हुए। अभी अर्थ देखिए, वैसे अन्वय अर्थ से ही पढ़ लेते हैं। अनंतरज्ञ है, भेद ज्ञान न रखने वाला पुरुष, यथा जिस प्रकार संयोगात, संयोग के कारण, भ्रम में पड़कर संयुक्त हुए लंगड़े और अंधे की क्रियाओं को ठीक न समझकर, संयोगात यानी लंगड़े और अंधे का संयोग हुआ, दोनों मिले हुए दिख रहे हैं, इन दोनों का संयोग हुआ, तो उस संयोग के कारण उसको भ्रम हो गया। और क्या भ्रम होकर क्या नहीं समझा है वो? पंगो, पंगो दृष्टिम, जो लंगड़े की दृष्टि है उसको अंधे पुरुष में संधत्ते आरोपित करता है। लंगड़े की दृष्टि को अंधे की दृष्टि समझ रहा है, देख के चल रहा है लंगड़ा, और वो समझ रहा है अंधा देख रहा है। हाँ भाई, अंधा तो नीचे चल रहा है, लंगड़ा ऊपर बैठा है। अंधे के कंधे पे लंगड़ा बैठा, कहानी तो पता ही है ना सबको। अंधे के कंधे पे लंगड़ा बैठा है, तो वो आदमी को ये नहीं दिख रहा कि ये दो हैं, मतलब वो जो भेद नहीं समझ रहा ना, उसको वो दो के भेद नहीं दिख रहे। जैसे वो नहीं बनते नाटकों में, पुराने नाटक में, पुराने टाइप के, वो घोड़ा बन जाता है, दो लड़के मिलके, तो वो एक झुक के रहता है और एक खड़ा रहता है, वो लगता है एक है। एक के चार टांग नहीं होती है फिर वो तो चार टांग बनाएगा तो खड़ा कैसे होगा? लेकिन वो भेद नहीं जानता है। तो समय सार में ये तो किया नाटक के रूप में कि वो एक होकर प्रवेश, जीवा जीवो एक ही भूतो प्रविशता, फिर वो निकल जाते हैं, फिर पुण्य पाप एक होके प्रवेश करते हैं, फिर वो दोनों निकल जाते हैं, मतलब ऐसा वहां इस तरह का। तो वो ये ऐसा जो भेद नहीं जानता है, तो संयोग के कारण भ्रम में पड़कर संयुक्त हुए लंगड़े और अंधे की क्रियाओं को ठीक न समझकर लंगड़े की दृष्टि को अंधे पुरुष में आरोपित करता है। यह समझता है कि अंधा स्वयं देखकर चल रहा है। तद्वत उसी प्रकार आत्मनः दृष्टिम, आत्मा की दृष्टि को, आत्मा की दृष्टि को, मतलब आत्मा की दृष्टि क्या है? आत्मा की आंख क्या है? ज्ञान दर्शन ये आत्मा की आंख है। जैसे दो आंख शरीर में है, ऐसे आत्मा की ज्ञान दर्शन की आत्मा की आंख है। अंगे भी, शरीर में भी संधत्ते आरोपित करता है और यह समझने लगता है कि यह शरीर ही देखता जानता है, वो ये समझ रहा है। इसमें मतलब ऊपर वाला दृष्टि वो तो उदाहरण वाला दृष्टि है, नीचे वाला दृष्टि है ना वो सिद्धांत वाला दृष्टि है, इतना समझ लेना। तो एक दृष्टि का अर्थ तो देखना, आंख वाला दृष्टि वाला अर्थ है, और एक दृष्टि का अर्थ है आत्मा के ज्ञान दर्शन रूप दृष्टि। ठीक है, पढ़ते हैं श्लोक और पद्यानुवाद। अनन्तरज्ञः संदत्ते दृष्टिं पंगोर्यथान्धके संयोगाद्दृष्टिमङ्गेऽपि संधत्ते तद्वदात्मनः। यथा पंगु की दृष्टि का करे अंधे में आरोप, तथा भेद विज्ञान बिन तन में आत्मारोप। टीका। जैसे अंतर को यानी भेद को नहीं जानने वाला, भेद को ग्रहण नहीं करने वाला पुरुष लंगड़े की दृष्टि को अंध पुरुष में जोड़ता है, आरोपित करता है। काहे से? संयोग से। वो संयोग हुआ ना, दोनों इकट्ठे हैं, अर्थात लंगड़े और अंधे पुरुष के संबंध का आश्रय करके।
इसी तरह देह और आत्मा के संयोग के कारण आत्मा की दृष्टि को शरीर में भी आरोपित करता है, अर्थात मोहाभिभूत बहिरात्मा मानता है कि शरीर देखता है। क्या मानता है? आंखें देखती है, कान सुनते हैं, यही तो मानता है कि कौन देख रहा है, आंखें देख रही है, यही समझते हैं। अभी भी हमको देखते जानते सुनते हुए कि फील का आता है कि मैं आंख से नहीं ज्ञान से जान रहा हूँ, मैं ज्ञान से सुन रहा हूँ। अभी जो सुन रहे हैं या कान से सुन रहे हैं कि ज्ञान से सुन रहे हैं? कान से सुनते ही, मतलब अंतर वही जमा हुआ है। अब भले अब बोला है पूछा है तो शब्दों में ही आएगा, हाँ, फिर दिमाग में चलेगा कि हाँ ज्ञान से, लेकिन फील में तो यही आता है ना। मैं जीभ से चखता हूँ, मैं आंख से देखता हूँ, मैं सर्दी गर्मी लगती है तो कहाँ से लगती है कि जहां स्पर्श होता है। ये सब ढक लिया, अभी तो गर्मी हो गई समझ लो, आज तो काफी, लेकिन जब तेज ठंड होती है तो बस जो खुला रहता है वहां ठंडा। तो ये मैं किससे जान रहा हूँ? स्पर्श से कि ज्ञान से? ये समझ में आता है। और अगर ये समझ में आए कि मैं ज्ञान से जान रहा हूँ तो फिर ज्ञान ठंडा होता है क्या? ज्ञान गर्म होता है क्या? गर्मी आएगी अब। बोलते भी यही है, देखो मेरे शरीर की तरफ ना देखो मेरे गाल, लेकिन फिर भी भेद ज्ञान नहीं करते। फिर भी भेद ज्ञान नहीं करते कि ये मैं ठंडा नहीं हुआ हूँ, ये हाथ ठंडा है, ये गाल ठंडा है, मैं ठंडा नहीं हूँ। नहीं करते भेद ज्ञान। ये क्या है? मोह इतना हावी है, ये मोह का प्रभाव है कि वो भेद ज्ञान करने ही नहीं देता है। करने नहीं देता है भी भाषा है, करता नहीं है। असली बात तो यही है, करता नहीं। भावार्थ, शरीर और आत्मा के संयोग संबंध के कारण अज्ञानी को भ्रम होता है कि शरीर की क्रिया जीव करता है। इस बात को आचार्य दृष्टांत से समझाते हैं। अंधा लंगड़े के कंधे पर अंधा लंगड़े को कंधे पर बैठाकर मार्ग में जा रहा है। सही मार्ग पर जाने के लिए लंगड़ा अंधे को इशारा करता है। लंगड़े अंधे दोनों का संयोग रूप जोड़ा है। मार्ग गमन में लंगड़े की दृष्टि और अंधे के पैर काम करते हैं। इन दोनों की संयुक्त गत का भेद नहीं जानने वाला कोई मंद दृष्टि वाला पुरुष यह समझता है कि यह अंधा ही सावधानी पूर्वक देखकर चल रहा है, परंतु यह उसका भ्रम है। इसी प्रकार आत्मा और शरीर के संयोग संबंध का भेद नहीं जानने वाला बहिरात्मा शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया समझता है, अर्थात शरीर को ही आत्मा मानता है। यह उसका वैसा ही भ्रम है। समझाता छपा है, समझता ही होना चाहिए। शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया समझता है, अर्थात शरीर को ही आत्मा मानता है। ये उसका वैसा ही, ऐसा कि जैसा वो अंधा और लंगड़ा मिला हुआ है तो अंधे की दृष्टि को लंगड़े की दृष्टि मान रहा है, वैसे ही हम भी क्या मान रहे हैं? ये ही तो बहिरात्म बने का मूल कारण, मतलब इससे ही तो बहिरात्मता है। इस शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया मानता है, आत्मा की क्रिया को शरीर की क्रिया मानता है। अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने में मिलाता है। यही तो भूल है ना, असली भूल। मतलब इसीलिए, मतलब जो कहा गया है ना जिनवाणी में, ऐसे ही नहीं कहा कि भाई इन्होंने बना दिए सात तत्व, ये सात क्यों बना दिए, और ये सात तत्व संबंधी भूल, कि वास्तव में जो है ना भूल इसी कारण से, यही तो भूल है। ये शरीर और जीव के संबंध में यहाँ भेद नहीं जान रहा, ये भूल है। और सुख दुख के कारणों के संबंध में, सुख रूप दशा के संबंध में, बस ये भूल है। सुखी होना प्रयोजन है, तो उसके जो कारण साधन है वहां गड़बड़ है, इसलिए तो दुखी है। और फिर ये जिसके आधार से ये हो रहा है सुख दुख, वो मैं कौन हूँ? सुख होगा किसके आधार से? सुख का आधार क्या है? वो स्वयं है, वो स्वयं को नहीं पहचानता है। और दुख का आधार क्या है? पर को अपना मान रखा है। तो इसलिए स्वपर का यानी जीव जीव तत्व का ज्ञान और आश्रव बंध समण निद्रा मोक्ष का ज्ञान, ये सात तत्वों का ज्ञान अनिवार्य है। ज्ञान मीन्स अकेला ज्ञान, मतलब श्रद्धान सहित ज्ञान, ज्ञान सहित श्रद्धान,
और इसमें भूल है तो संसार में परिभ्रमण है, वो मिथ्यात्व है। विशेष स्पष्टीकरण, जैसे अंधे की गति में लंगड़े की दृष्टि निमित्त मात्र है। अंधा चल रहा है, गति मतलब उसका जो गमन हो रहा है, उसमें लंगड़े की दृष्टि निमित्त मात्र है, चलता अपने पैरों से ही है। वो केवल दिशा बताता है, इधर मुड़ो, इधर मुड़ो, इधर चलो, कोई आ रहा है रुक जाओ, लेकिन वो चलाता नहीं है उसको, चलता वो खुद ही है। अर्थात जैसे उस गति में और उस गति और दृष्टि में कर्ता कर्म संबंध नहीं, परंतु मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसी तरह शरीर की गति का कर्ता आत्मा नहीं है। किसी समय दोनों के मध्य मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, परंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। जैसे अंधा चल रहा है अपनी अपने पैरों से, और जो लंगड़ा उसके पैर कंधे पे बैठ के चल रहा है वो अपनी क्रियावती शक्ति से। मान लो वो लंगड़ा बेहोश हो जाए, मर ही जाए, चल वो गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा, कैसे चलेगा वो? मतलब अपनी दोनों अपनी अपनी योग्यता से चल रहे हैं। ऐसे ही घर से हम मंदिर आए चल के, कौन किसको लाया? जीव शरीर को लाया कि शरीर जीव को लाया? कि जीव ने डायरेक्शन दिया, दिशा निर्देश, दिशा निर्देश देता है कि ये शरीर चला है ये अपनी क्रियावती शक्ति से, और जो आत्मा का परिणमन शरीर के साथ में हुआ है वो अपनी क्रियावती शक्ति से। दोनों का अपनी अपनी उपादानगत योग्यता से परिणमन हुआ है, लेकिन ये नहीं समझता है। बस बात आत्मा निकल जाएगा तो शरीर भी निकलेगा। आत्मा निकल जाएगा तो शरीर गिर जाएगा, और शरीर नहीं चले तो आत्मा नहीं आ पाएगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन कोई किसी को लेकर आया है ऐसा नहीं। कर्ता इसी तरह शरीर की गति का कर्ता आत्मा नहीं है। किसी समय दोनों के मध्य मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, परंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। अज्ञानी को संयोग संबंध के कारण दोनों के एक पने का भ्रम हो जाता है। वो संयोग संबंध है इसलिए दोनों के एक पने का भ्रम हो जाता है, और इसलिए वह शरीर और आत्मा को एक मानकर शरीर की क्रिया जीव करता है ऐसा मानता है। निमित्त होने पर भी निमित्त से निरपेक्ष उपादान का परिणमन होता है। निमित्त है, दोनों एक दूसरे की क्रिया में परिणति में निमित्त हैं, लेकिन निमित्त होने पर भी परिणमन स्वतंत्र है। वो परिणमन अगर उसमें खुद में परिणमन की योग्यता न हो वस्तु में, तो कोई परिणमन नहीं करा सकता है। समय सार में बहुत अच्छे कलश हैं कर्ता कर्म अधिकार में, मैंने याद भी किए हैं, लेकिन अब बहुत दिनों तक वही है ना, बोलो ना स्थित स्वाभाविक परिणमन की शक्ति हाँ, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न तब। क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं की परिणमन कार, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन। 64 नंबर का कलश है, 203 नंबर पेज था। इसी तरह से आत्मा का है, वो 63 नंबर का कलश होगा। आत्मा के संबंध में दिया, या तो 65 तो या फिर 65 होगा, 65 है। आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न तब। क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन कार, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन। यानी आत्मा में खुद की परिणमन की शक्ति है, उद्गलों में खुद की परिणमन की शक्ति है, फिर क्यों हो करता किसी के परिणमन का एक दूसरे का?
सब में अपना अपना द्रव्यत्व गुण है कि नहीं है? सब में सब अपना अपना गुण लेके बैठे हैं। सबके घर में दाल चावल चीनी सब अपना अपना है। फिर क्यों कोई किसी से मांगने जाएगा? क्यों मांगने जाएगा? तो सबकी अपनी अपनी शक्ति मिली हुई है ना, तो फिर क्यों एक दूसरे के परिणमन में कोई दूसरा करता होगा? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नहीं तो इन सब से, इस बात से यही लगाना है कि सबका अपना अपना परिणमन है। पुद्गल अपना परिणमन कर रहा है, जीव अपना परिणमन कर रहा है, और उसकी शक्ति सिर्फ जानने देखने की है। हाँ मतलब जीव का जो स्वभाव है वो जानने देखने का है। तो ये सब संसार अपने आप चल रहा है, सिर्फ जीव उसमें अपनेपन की टांग लगा रहा है। हाँ और क्या कर रहा है? हाँ। और यहाँ तो फिर वो तो प्रयोजन हर चीज भेद अपने ज्ञान हिसाब से कराने चल का रही है है। ना। यहाँ तो प्रयोजन भेद ज्ञान कराने का है, और ये जो सहज परिणमन सबका अपना अपना चल रहा है, इसको देखकर भेद ज्ञान सीखना है कि इस गलती तो शरीर को जीव मैं की है चला ना रहा हूँ। इसमें। गलती तो जीव की है कि वो उसमें अपनापन कर रहा है। जो चीज अपने आप हो रही है उसमें अपनापन कर रहा जो है। जो बुद्धिमान है ना वही गलती करता है। बेचारे जड़ चेतन में ज्ञान ही नहीं है, वो गलती कर ही नहीं पाते हैं। कैसे करेंगे? उनको तो ऑटोमेटिक व्यवस्था में उनको तो परिणमित होना है, वो अपने सहज परिणमित हो रहे हैं। ये डेढ़ अक्ल डेढ़ दाया, ये ज्ञानवान है ना, वो ज्ञानवान ही ये गड़बड़ करता है कि वो अपनी अकल लगा रहा है कि ये मैं चला रहा हूँ। शरीर नहीं मानता है कि मैं जीव को चला रहा हूँ, मानेगा ही नहीं। इसमें श्रद्धा नाम का गुण ही नहीं है, तो कहाँ से मानेगा? ये जीव ही विपरीत मान्यता करके, इसीलिए संसार में जीव ही दुखी है। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल दुखी नहीं है, क्योंकि वो सुखी भी नहीं है। इस सुखी होने का गुण भी जीव में है, इसलिए दुखी होने वाली जीव भी क्वालिटी वैसे दुखी नहीं है, वो दुखी मानता है क्योंकि मानता है। बहुत जबरदस्ती बढ़िया। मान रहा है। वो दुखी भी हाँ, नहीं है। दुखी वो है सुखी भी नहीं, नहीं है, वो तो है अपने जैसा को ही है, दुखी मानता है इसलिए पर दुखी है। मानता है। मान्यता का ही खेल है। अपने सुख स्वभाव की खबर हो जाए तो दुख कहाँ रहे? गुरुदेव जी के प्रवचन में बहुत बार आता है ऐसा कि अपने सुख स्वभाव की खबर हो जाए, दुख है कहाँ फिर दुखी रहेगा ही नहीं। ये मान्यता है। तो ये जो दो द्रव्यों को एक मान रखा है ना, इसके कारण अब खुद ने मान रखा है, तो फिर खुद ही कल्पनाएं कर करके हो रहा है दुखी। वो दो द्रव्य एक कभी हुए नहीं, उनकी क्रियाएं एक कभी हुई नहीं, ही कभी हुआ नहीं, फिर भी मानता है इसलिए दुखी है। वो मानता है इसलिए ना कि वो एक दूसरे में उलझे हुए हैं बुरी तरह से। मतलब एक दूसरे में इस तरह है कि वो लगता नहीं है कि वही अंधे और वही वाली वाली बात। बिल्कुल। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं, आगे बाद में बोलेंगे श्लोक। हाँ, बाद में पाठ कर लेंगे 10 मिनट, जिनको रुकना हो वो रुक जाए। चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत होवे निमग्न आहो सर्व प्राणी। लीलाहि शासन जयवंत वरते, जयवंत वरते सर्वज्ञ देव, जयवंत वरते निर्भ्रांत गुरुवर, जयवंत वरते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वरते शुद्धात्मा का श्रद्धान वरते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वरते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते।
है